Hey there, what's up? So today we will discuss about Golgi apparatus. Okay. So now let's start. Golgi apparatus discovered by Camillo Golgi. The first time Golgi apparatus discovered by Camillo Golgi, and it look like flattened sac-like structure. Flattened यानी flat और sac यानी बोरी, यानी ठीक है, यानी फ्लैट बोरी के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी ये इस तरीके से, एंड दे प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होगे कि ये हमारा न्यूक्लियस जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, फिर ये ईआर और ईआर के बिल्कुल अटैच होती है, ईआर से गोल्गी बॉडी अटैच होती है, ठीक है। इनके बीच में कनेक्शन होता है, इनकी जो मेम्ब्रेन है दे हैव सम टाइप ऑफ कनेक्शन, ठीक है। तो गोल्गी और ये ईआर, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है, अटैचमेंट होती है। और ये जो है हमारी ये गोल्गी होगी। गोल्गी आपको दिख रही होगी यहाँ पे कि फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है और एक के बाद एक प्रेजेंट है, और ये पैरेलली, ठीक है, मैनर में अरेंज होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो एक तो ये इसकी स्ट्रक्चर पे है, तो यहाँ पर जैसे कि हमें लिखा हुआ है कि फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर अरेंज पैरेलली होती है एंड हैव कनेक्शन विद द, ठीक है, ईआर, समझ गए। तो यहाँ पर तो ये गोल्गी मेम्ब्रेन हैव कनेक्शन विद ईआर, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है ये इस तरफ लिखा हुआ है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि हैव न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये इसके डिमार्क कर रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। सो नाउ गोल्गी बॉडी का सबसे पहला काम, जैसा कि हमको पता है कि ईआर का काम क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, एसईआर और आरईआर। जैसा कि हम जानते हैं कि एसईआर क्या सिंथेसाइज करता है, फैट सिंथेसाइज करता है, और आरईआर क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अब जब वो सिंथेसाइज हो जाएगा, जब प्रोटीन और फैट बन जाएगा, तो उसके बाद क्या, वो उनकी जरूरत हमारी बॉडी को है, ईआर को भेजना पड़ेगा। तो ईआर अब किसके पास भेजेगा, उसी के पास भेजेगा जिसके साथ वो अटैच है, यानी ईआर ने बनाई प्रोटीन और किसके पास भेज दी, गोल्गी बॉडी के पास। अब गोल्गी बॉडी उसके ऊपर वर्क करेगी, यानी कि अब गोल्गी बॉडी का वर्क होगा। सबसे पहले जो गोल्गी बॉडी क्या करेगी, उसको, ठीक है, स्टोर करके रखेगी। स्टोर करने का मतलब ये नहीं कि जन्म जन्मांतर तक उसको स्टोर करके रखेगी, नहीं, फॉर द समय, ठीक है, कुछ पीरियड के लिए बस, ठीक है। तो उसको थोड़ी देंगे, और उसके बाद पैकेजिंग। अब यहां पर इस चीज को समझने के लिए आप एक कंपनी का एग्जांपल लो, एक ऐसी कंपनी मान लेते हैं, हल्दीराम लगा लेते हैं। अब वो कोई भी ऐसी कंपनी जो ये नमकीन बिस्किट बनाती है, कोई भी, ठीक है, ब्रिटानिया वगैरह, तो ये है। अब एक पहले नमकीन आई है उस पे, और अब क्या किया जाएगा, उसको रखा जाएगा, फिर उसको पैक किया जाएगा, ठीक है। अब नमकीन अलग तरीके से पैक हो रही है जो भी है आपकी, ठीक है, और जो बिस्किट आएंगे वो अलग तरीके से पैक होंगे अलग रैपर में, ठीक है। तो सबसे पहले यानी अलग अलग उनको छाट के, यानी शॉर्टिंग करने के बाद उनका क्या किया जाएगा, पैकेजिंग की जाएगी। अब मेरी पैकिंग हो गई है, पैकिंग होने के बाद मैं क्या करता हूं, अब उसको अपने पास तो नहीं रखूंगा, पैक करके मैं आगे भेज दूंगा। तो अब मैं किसके पास भेजूंगा, जहां भी उस चीज की जरूरत है। जैसे कि कंपनियां क्या करती हैं, शॉप्स के पास भेज देती हैं, जो भी वेंडर होते हैं उनके पास भेज देती हैं। तो उसी तरीके से तो यहाँ पर स्टोर करेगा, फिर पैक करेगा, और फिर उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा टू द टारगेट साइट। अब यहाँ पर टारगेट साइट का क्या मतलब है, टारगेट साइट का मतलब है कि वो ऑर्गन, वो सेल की जहां पर भी पूरी बॉडी में जहां पर भी जरूरत है वहां पर उसको भेज दिया जाएगा। बस कीप दैट इन माइंड कि वी आर मेड अप ऑफ सेल। ये नहीं है कि अच्छा जी ये जो प्रोटीन है इसका मतलब दिमाग में बनती है, कहाँ पर बनती है, पेट में कहाँ पर बनती है, ठीक है, जहां यानी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, यानी और हर एक सेल के पास न्यूक्लियस होगा, हर एक सेल के पास ईआर होगा, और हर एक सेल के पास क्या होगा, ठीक है, आपका गोल्गी बॉडी होगी। तो जहां पर भी ये चीजें होंगी, यानी वो हर सेल के पास क्या है, ये सिंथेसाइज हो रहा है, और वो क्या है कि थोड़ी बहुत दूर ही सेंड करनी पड़ती है विद इन अ मेम्ब्रेन की भी। सेल मेम्ब्रेन आपको पता ही है कि प्रोटीन लिपिड बाइलेयर होती है, तो वो जो बार बार में क्योंकि अटती रहती है उनको लगाने में। तो ये ध्यान रखना कि कभी कोई ये सोचे दिमाग में इस तरीके की पिक्चर बना ले, अच्छा कंपनी वहां से वहां, तो हमारे शरीर में कहाँ पर
ठीक है। तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता, सेल होती है, पूरी बॉडी सेल की ही बनी हुई है, तो इसीलिए पूरी बॉडी में चल रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर, एस एस स्टैंड्स फॉर द सिंपल शुगर। तो ये कुछ क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जैसे हमारी, ठीक है, जैसे हमारे ग्लाइकोजन वगैरह है, दे आर द कॉम्प्लेक्स शुगर, एंड ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज दे आर द सिंपल शुगर। तो कई बार क्या कहते हैं कि कुछ एक जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो भी किससे बनाई जाती है, ये इसका पर्टिकुलर काम नहीं है, ठीक है, कुछ एक केस में देखा गया है बस। तो कॉम्प्लेक्स शुगर भी किससे बनाई जाती है, सिंपल शुगर से। सो होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।